बेली ग्रंथ अमृतसार भाग 11। बेली ग्रंथ अमृतसार भाग 11। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो। आप सभी राम सनई भाई बहना ने राम जी राम। महाराज 11वें भाग में क्या बता रहे हैं? जासु होय मिल्यो ततमाई, अबे गण गावन लागे आई। जासु होय मिल्यो ततमाई, अब गण और का घाव नहीं लग रहा है। परमात्मा के अंदर सत्स्वरूप आनंद पद में मिलने के बाद जीव वापस जन्म मरण में नहीं आता है, तो गर्भवास में नहीं जाता है। इसलिए महाराज ने फरमाया है कि अब गण का घाव नहीं लग रहा है। जहाँ से उत्पन्न हुआ वहाँ जाकर मिल गया है। उसका आकार मिटने पर, यानी जमीन में जब धातु मिलने पर उसको वापस मार नहीं पड़ती है। जब तक धातु होता है तब तक उसको तपाया जाता है, गर्म किया जाता है और गण और हथौड़े की मार उसको सहन करनी पड़ती है। जब जमीन में मिल गया है, अब उसको गण के गांव की मार नहीं लगेगी। महाराज फरमाते हैं कि संडासी गण एरण आग, हमें बस नाए मिले दुर्जाग। महाराज फरमाते हैं कि जो धातु होता है वो घस के जमीन में मिलने पर संडासी गण एरण और आग के बस में वो नहीं होना पड़ता है। खान में जाने पर वापस आना पड़ता है। अगर खान में चला गया तो वहाँ से तो वापस आना पड़ेगा, लेकिन वो धरती के अंदर जमीन में मिल गया है तो अब उसको वापस गण गंडासी एरण आग इनके बस वो नहीं है। धातु का थोड़ा सा भाग भी अगर रह जाने पर एरण आग और हथौड़े की मार सहन करनी पड़ती है। ऐसे ही जीव को थोड़ा सा कर्म रहने पर जन्म मरण में आना पड़ता है। सबे गहराच अनेक समाय, अबे बसनाय मिल्या धर्माय। महाराज फरमाते हैं कि जब धातु जमीन में मिल जाती है, जब धातु घस के जमीन के अंदर मिल जाती है तो उसे कोई औजार नहीं पकड़ सकता। इसी तरह जीव पार ब्रह्म में मिल जाने पर वापस जन्म धारण नहीं करता है। जा लग होय रंजो खडलाई, जा लग घाट दिरावे मार। जो आकार धारण किया है तब तक जरा सा टुकड़ा रहने पर, छोटा सा टुकड़ा भी रहता है तो उसको गण हथौड़े की मार सहन करनी पड़ती है। इसी तरह जीव के थोड़े से भी अगर कर्म बाकी रह जाते हैं तो उसको वापस जन्म मरण में आना पड़ता है। इसी तरह जहाँ तक शरीर है जीव ब्रह्म में नहीं मिटता है तब तक आना जाना पड़ता है, यानी जन्म धारण करना ही पड़ेगा। मिटावे सेंग दर्यो आकार, तबे गण गावन लागे
महाराज फरमाते हैं कि जिस तरह धातु का आकार था वो घस घस कर जमीन में मिलने से अब आकार मिट गया, तब उसे हथौड़े की मार नहीं सहनी पड़ती है, ऐसे ही जीव ब्रह्म में मिलने पर आवागमन से रहित हो जाता है, यानी जन्म मरण से उसका जन्म मरण मिट जाता है। इसी विद्याप विचारो आई, मिली जो दात मिलो तुम जाई। महाराज फरमाते हैं कि आप मन में विचार करो कि जैसे धातु घिस घिस कर जमीन में जाकर मिल गया, वैसे ही आप भी भजन करके ब्रह्म के अंदर मिल जाओ। जैसे सूर्य के मध्य भाग में आने पर खंबे की या पेड़ की छाया मिट जाती है, उसी के अनुसार ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होने से जैसे खंबे या पेड़ की छाया मिट जाती है, उसी तरह भजन में लिव लगने से सूरत और शब्द बंकनाल के रास्ते में ऊपर चढ़कर शब्द हजार पांख के कमल पर यानी ब्रह्मांड पर ब्रह्म के आगे चला जाता है, तब उसका जीवपना जो होता है, वो जीवपना मिट जाता है। छोड़ा वो दाग अनजल औलाद, मिटाओ सेंग किया सुख स्वाद। महाराज फरमाते हैं कि तुम अपने कर्म मिटा दो, तुमने तो जीवपना जो धारण कर रखा है वो सुख और स्वाद भोगने के लिए है, वो सब जीवपना मिटा दो। रे सोलारती का विद कोई, तालग पार न पहुँचे सोई। महाराज फरमाते हैं कि जब तक कर्मों का नाश नहीं होता है, जरा सा भी कर्म रहने पर परम पद में नहीं पहुंचा जा सकता, वापस आना पड़ता है। तो सभी कर्मों का नाश करना अनिवार्य है। भोगे तो सेंग किया सो आई, अबे सो गढ़ में बांधो सो जाई। महाराज फरमाते हैं कि जो जो कर्म तुमने किए हैं उनका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला है। जिसने बीज बोया है वो ही फसल को काटता है, और जैसा उसने बीज बोया है वैसी ही फसल वो काटता भी है। जो जो कर्म किए हैं वो सब गले में बंधे हुए हैं। मिले सो सेंग सुखो दुख आई, तजो सब शुभ अशुभ उपाई। जैसे जैसे तुमने कर्म किए हैं वैसे ही सुख और दुख मिलता है, इसलिए अच्छे और बुरे कर्मों को तुम छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि अच्छे कर्मों से तो पुण्य अर्जित होता है और बुरे कर्मों से पाप होता है। महाराज ने कहा है कि पाप पुण्य लो कंचन की बेड़ी, पाँव पड़िया दुख पावे। भले ही वो सोने की बेड़ी है, जो अपन पुण्य करते हैं वो सोने की बेड़ी से बंधा हुआ है, भले ही वो सोने की बेड़ी है,
परंतु पाँव में पड़ने पर उसको समस्या होती है। तो महाराज कहते हैं कि आप पाप और पुण्य दोनों का त्याग करो। मिलो गर आद अनादु जाई, तबे तू ब्राह्मण दूजो कहवाई। मिलो घर आद अनादु जाई, अनादु आद घर में अनाद ही घर है, वहां जाकर मिलो, तब तू ब्रह्म बन जाएगा और कोई दूसरा नहीं रहेगा। तुम जाकर आद घर यानी ब्रह्म के आगे अनादि घर यानी पार ब्रह्म के निरंजन निराकार में समा जाओ। तब तुम ब्रह्म ही हो, दूसरे नहीं कहलाओगे। कहूँ सत बात सुनाऊं तोई, मिलो गर आद सबे कण खोई। महाराज फरमाते हैं, मैं सच्ची बात कहता हूँ, तुम सुनो। सब कर्म मिटाकर आदगर यानी पार ब्रह्म पद में मिल जाओ, केवल्य पद में मिलो। तुम्हें हम ब्रह्म विश्वाबीस, चलो गर आद कहावो ईस। तुम और हम विश्वाबीस ही ब्रह्म है, तो इसलिए चलो गर आद और कहावो ईश। आद घर में मिलने पर तुम हम और विश्वाबीस ही ब्रह्म है। आद घर में पहुंचने पर ईश्वर कहलाते हैं। शिष्य बायक हम तुमसे से कहूँ, सुनो है तचित लाए। कागर आद अनाद है, सोगर कौन कहाय। हे शिष्य, मैं तुमसे वचन कह रहा हूँ, ऐसे कहूँ, सुनो सब हित और चित्त चेत लगाए। कहाँ पर घर आद अनाद है, सोगर कौन कहाय। वो कौन सा घर है, उसको क्या कहते हैं। शिष्य कहता है, मैं आपसे हे गुरु महाराज प्रार्थना करता हूँ, आप प्रेम से चित्त लगाकर सुनिए, वो आदि और अनादि घर कहाँ पर है, वे घर कौन क्या कहलाता है। शिष्य कह रहा है, कासू चल में आवियो के सुनावो मोय। मैं जानू इन बातरी रीत न जागा हो। शिष्य कह रहा है कि संसार में मैं कहाँ से चलकर आया हूँ, हे गुरु महाराज मुझे समझाओ। मैं समझता हूँ कि ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई जगह नहीं है। वाई सो रम रयो ओ गर आद अनाद, अंत नहीं मैं जानू और कूर कहाँ विराजे संत। वाही सो में रम रयो ओ गर आद अनादर अंत, मैं नहीं जानू और कूं कहाँ विराजे संत। ब्रह्म से आकार मैं संसार में रम रहा हूँ, उस घर को आदि से अंत तक मैं जानता हूँ। सब संत कहाँ विराजते हैं, उनको मैं नहीं जानता हूँ। सिद्ध साधक मुनि जनार सुर नर देव कहाय,
सो सब दर पर रम रयार सतलोक कुण जाय। सिद्ध साधक मुनि जना सुर नर देव कहाय सो सब दर पर रम रया सतलोक कुण जाय। सिद्ध साधक मुनि और भक्ति करने वाले जन देवता मनुष्य ये सब धरती पर ही रम रहे हैं, सब तीन लोक में ही रम रहे हैं। तो सतलोक में कौन जाता है? सतलोक जहाँ कुण बसे कहाँ कहाँ उण जाग। को वाणी क्या रंग है को बोली क्या राग। आप जो हे गुरु महाराज आप जो सतलोक बता रहे हो उनमें सतलोक में कौन रहते हैं? वो सतलोक क्या है? वहाँ क्या वहाँ की भाषा बोली कैसी है? वे वहाँ का रंग कैसा है और वहाँ की भाषा कैसी है? वो किससे प्रेम करता है? को दाम विचार केर भरणो विदब में सतलोक क्या सुख है। मिलिया जाने पे किस विधि से सतलोक में जा सकते हैं? वो विधि है गुरु महाराज मुझे बताइए। सतलोक की प्राप्ति का क्या उपाय है? वहाँ पहुँचने पर क्या जानने में आता है, क्या अनुभव में आता है? मिले किसी विद जाय सो सब कहो उपाय। तीन लोक तासु परेरता किसी विद जाय। शिष्य फरमा रहा है कि सतलोक की प्राप्ति हे गुरु महाराज किस विधि से होती है? ये सब उपाय आप कृपया करके मुझे बताइए। वहाँ किस विधि से हम जा सकते हैं? वो तीन लोकों से 14 भवन से आगे है। स्वर्ग मध्य पताल ले तीनों धाम कहाय। तागे की बात सुनर मिलकर कह नहीं आए। स्वर्ग और मध्य में धरती और पाताल लोक ये तीन लोकों का धाम है। इससे आगे की बात सुनकर यानी सतलोक में जाकर वहाँ की बात यहाँ आकर कोई दूसरा नहीं कहता है। तीन दाम विश्राम है ते जाने सब कोई। के बिरिया उत जाय मोर वो बिरिया तत होय। ये जो स्वर्ग मध्य और पाताल ये तीन लोक हैं, ये तीन धाम जीवों के विश्राम के लिए बनाए हैं। इन तीन लोकों को सब ही जानते हैं। वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है और किस समय वो ब्रह्म होता है। जाने कदे नहीं देखिया काना सुनियन बेर। के संत चौथा देश में हम मिले कहो कौन सा देव। शिष्य गुरु महाराज से प्रार्थना करता है कि जिसको मैं नहीं जानता हूँ, हे गुरु महाराज, न कभी मैंने आंखों से देखा है
ने कानों से उसका भेद सुना है। संत कहते हैं कि वो चौथा देश है। हमको वो चौथा देश कैसे प्राप्त हो सकता है? तो गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि रटो राम नाम तुम ही ब्रह्म होई, बिना तुम देवा नहीं देखो कोई। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे शिष्य, राम नाम का सतगुरु विधि से भजन करो, तुम ही ब्रह्म हो जाओगे। फिर तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा देवता देखने में नहीं आएगा। जहाँ सतलोक तुम्हें तहाँ पूर नहीं, रंग रूप अरूप हजूर। जहाँ सतलोक है वहाँ तुम पूर्ण रूप से हो। जहाँ सतलोक है वहाँ तुम पूर्ण रूप से हो। वहाँ रंग और रूप नहीं है, वहाँ अरूपी है, परंतु सदा हाजिर रहने वाले हो। या क्षीण खेव नहीं सतदेव, अबे अंग दोयति लोक होई। या तीन लोकों में सब क्षीण खेव यानी आने जाने वाले हैं, जन्म मरण में जाते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं। यहाँ कोई सतदेव नहीं है। तीन लोक में कोई भी सतदेव नहीं है। इन तीन लोकों से ये अंग यानी इनका ये स्वभाव है कि यहाँ आना जाना पड़ता है। यानी जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। तो जैसे तेली की गाड़ी में जो बेल लगा हुआ होता है, वो जहाँ पर उसको जोतते हैं वो पूरे दिन चलता है, लेकिन दूर एक कदम भी नहीं जाता है। जहाँ पर उसको जोता जाता है वहीं उसको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ही तीन लोकों में ही जीव जन्म लेता है और वहीं पर मर जाता है और फिर वापस वही जन्म ले लेता है। बिना सत ज्ञान पढ़्यो भरम बीच, मोह माय दुखी माया अंग कीच। महाराज फरमाते हैं कि सत्य ज्ञान की प्राप्ति के बिना जीव भ्रमों में पड़ा रहता है। सब माया के कीचड़ में फंसकर, माया रूपी कीचड़ में फंसकर उनके मोह में सभी दुखी हो रहे हैं। मोह और माया में जा सतलोक मिटायो अंग छार, आपो आप ब्रह्म रयो निरधार। महाराज फरमाते हैं जहाँ सतलोक है वहाँ सब स्वभाव का नाश हो जाता है। उनका कोई ऐसा स्वभाव नहीं रहता है। जहाँ स्वयं ब्रह्म निराधार है, निराधार ब्रह्म कौन है? निराधार है, यानी ब्रह्म को किसी का आधार नहीं है। सब देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति इन सब को ब्रह्म का ही आधार है, परंतु ब्रह्म को किसी का आधार नहीं है। वो स्वयं के बुत्ते पर है।
जहाँ सतलोक है वहाँ सब स्वभाव का नाश हो जाता है। जहाँ स्वयं ब्रह्म निराधार है, नहीं सुख चैन न को दुखदाई, तुम ही ब्रह्म बाप बिन कुल भाई। महाराज फरमाते हैं वहाँ पर कोई सुख चैन और दुख देने वाला कोई नहीं है। तुम स्वयं ब्रह्म हो, बिना बाप कुटुंब और भाई के स्वयं ही ब्रह्म हो, क्योंकि ब्रह्म अकेला है। ब्रह्म के न तो माँ है, न बाप है, न भाई है, न बंधु है, न उसका कोई परिवार है। जैसे आपका शब्द गगन में चढ़ेगा, ऊपर चढ़ने पर आपको ऐसा अनुभव होएगा कि 3 लोग 14 भवन सुने पड़े हैं, और खुद का अकेले का अनुभव होगा कि मैं ही एक हूँ और कोई दूसरा नहीं है। कारण कि आप ब्रह्म की भक्ति करते हो, ब्रह्म रूप हो जाते हो, तो ब्रह्म तो एक ही है, वहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर आपको दूसरा अनुभव कैसे होगा। वहाँ कोई सुख चैन और दुख देने वाला कोई नहीं है। तुम स्वयं ब्रह्म हो, बिना बाप कुटुंब और भाई के स्वयं ब्रह्म हो। जहाँ सत धाम न मोले कोई, सदा थिर तंब अभंगस होई। महाराज फरमाते हैं कि सत धाम में किसी प्रकार का भोग विलास नहीं भोगा जाता है। वो सतधाम हमेशा स्थिर होता है। बाकी के सब लोग परले में नष्ट हो जाते हैं, परंतु सतधाम नष्ट नहीं होता है, यानी हमेशा स्थिर रहता है। उस सतलोक में किसी का साथ नहीं है, मान भी नहीं है। अलाय अलो अतूट असाल, जहाँ ब्रह्म धाम नहीं मज पाड़। वो सतधाम अलाय अलोय अतूट और असाल है। ऐसा ब्रह्म धाम है जहाँ कोई मनाही करने वाला नहीं है कि भाई ये मत करो वो मत करो। सब ही एक ही रूप, एक ही तेज। ना तो वहाँ कोई गुरु है, ना चेला है, ना कोई शिष्य है। सब ही समान रूप से, समान भाव से और समान अवस्था में सबकी देही एक समान होती है। तो वहाँ कोई छोटा बड़ा गुरु चेला कुछ नहीं होता है। हुआन मुआन किया नहीं कोई, ऐसा अद्भुत लखाया मोई। महाराज क्या फरमाता है कि ना तो कोई पैदा हुआ है और ना ही कोई वहाँ मरा है। हुआन मुआन किया नहीं कोई, ऐसा अद्भुत लखाया मोई। जो केवल पद आनंद पद में जाते हैं तो वहाँ धरती लोक से, मध्य लोक से जाते हैं। जो वहाँ जाते हैं वो मध्य लोक से जाते हैं। फिर वहाँ मृत्यु है नहीं और जन्म वहाँ होता नहीं। उस सतलोक में कोई मरा और जन्मा नहीं, कोई किसी ने उसको बनाया नहीं। ऐसा आश्चर्यजनक देखने में आता है, क्योंकि वहाँ ना तो कोई जन्म लेता है और जन्म नहीं लेता है तो मरता भी नहीं है। तो फिर वहाँ जो संत हैं वो कहाँ से आए?
वो धरती लोक से, मध्य लोक से भजन करके वहाँ पहुँचे हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो